मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। आज की न्यूज़ अपडेट। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कल मैटरनिटी बेनिफिट्स को लेकर वर्डिक्ट दी, जहां उन्होंने कहा कि एक मां को गवर्नमेंट सर्वेंट, टेम्पररी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या एम्प्लॉय ऑन डेली वेजेस पर क्लासीफाई या क्वालिफाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 2017 का हवाला देते हुए कहा कि 26 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट्स हर वर्किंग मदर को मिलनी चाहिए। अगली खबर, बृहद बेंगलुरु महानगरा पालिका के इलेक्शंस होने वाले हैं और बीबीएमपी के कैंडिडेट्स को बेंगलोर की पार्किंग पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन सकती है। हाल ही में राज्य सरकार ने बेंगलोर पार्किंग पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ विधायकों का मानना है कि रेजिडेंशियल एरिया में पार्किंग के लिए एनुअल परमिट फी कलेक्ट करना लोगों में बैकलैश ला सकता है। चांसेस है कि रूलिंग पार्टी की जीत को भी यह हैम्पर कर सकता है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण ने थर्सडे को कहा कि सरकार इमीडिएटली नए पार्किंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। अगली खबर, बेस्कॉम से मिली इन्फॉर्मेशन, जहां बेंगलोर के कुछ इलाकों में पावर सप्लाई में परेशानी देखी जाएगी। अगले हफ्ते से प्रभावित होने वाले इलाकों में जयदेवा, सेंट जॉन्स, आरबीआई, सारक की सब डिवीजन शामिल है। फरवरी 22 को बीटीएम के कुछ हिस्सों में पावर सप्लाई बंद रहेगा। फरवरी 23 को ईडब्ल्यूएस लेआउट और बीटीएम लेआउट के कुछ हिस्से प्रभावित रहेंगे। फरवरी 24 को लेक रोड, मदीना नगर, पार्ट्स ऑफ बीटीएम लेआउट प्रभावित रहेंगे। और फरवरी 25 को जेपी नगर, डॉलर्स रोड, 100 फीट रोड और फरवरी 26 को पार्ट्स ऑफ बीटीएम लेआउट, जेपी नगर, वी फेज और विनायक नगर प्रभावित रहेगा। बैंगलोर सिटी में हाई वोल्टेज केबल्स को अंडरग्राउंड करने के काम को लेकर इन सारे एरियाज में पावर सप्लाई में प्रभाव देखा जाएगा। अगली खबर, ऑनलाइन बाइक टैक्सी स्टार्टअप कंपनी रैपिडो के लगभग 40 राइडर्स एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए थे। उनका मसला ये था कि आरटीओ उनके बाइक्स को सीज कर रहा है। आरटीओ के अनुसार बाइक टैक्सी के लिए सिटी में लाइसेंस नहीं दिया गया है और अगर मोटर बाइक जो सीज हुई हैं उनको वापस लेना है तो आरटीओ को 5,500 रुपीज़ का फाइन देना होगा। रैपिडो राइडर्स के मुताबिक आरटीओ ने अब तक 30 बाइक्स को सीज कर चुके हैं और राइडर्स का कहना यह है कि वो दिन में करीब 500 रुपये तक कमाते हैं, जिसमें 150 रुपीज़ फ्यूल और 100 रुपीज़ खाने के लिए निकल जाते हैं और बचे हुए पैसे वो अपने घर लेके जाते हैं। इसमें वो 5,500 रुपीज़ का फ़ाइन कैसे पे कर सकते हैं। रैपिडो के स्पोक पर्सन ने कहा है कि आरटीओ ने अब तक 18 बाइक टैक्सीज को सीज कर लिया है और उनकी मैनेजमेंट सीज की हुई गाड़ियों को फाइन पे करने के लिए एफर्ट्स उठा रही है। अगली खबर, बैंगलोर म्युनिसिपल कमिश्नर एन मंजुनाथ ने वार्निंग दी है कि अगर कोई कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार को कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा बजाय कि वो फिर से लॉकडाउन कर दें। ये वार्निंग कल टाउन हॉल में हुए मीटिंग के दौरान कही गई थी, जिसमें सिविक बॉडीज, डॉक्टर्स, ऑफिशियल, जॉइंट कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर शामिल थे। कोविड-19 के केसेस बैंगलोर सिटी में स्लोली बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे और फिर से लॉकडाउन कर सकते हैं।